आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारी बिगनर्स बहनें हैं, जो हमारी बहनें बुटीक खोलना चाहती हैं, उनके लिए कुछ खास वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अपने मिनी सिलाई बुटीक में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ खास वीडियो लेकर के आई हूँ और आप लोगों की कमेंट के ऊपर ही ये वीडियो मैं बनाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये वीडियो क्या है। देखिए, हमारी एक बहन ने कमेंट किया था, दीदी मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ। आया था, दीदी मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ और बुटीक के लिए क्या फैशन डिजाइनर का कोर्स करना ज़रूरी है क्या, या है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जी नहीं, बुटीक खोलने के लिए फैशन डिजाइनर का कोर्स करना बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। आपको फैशन डिजाइनर का कोर्स नहीं करना है बुटीक खोलने के लिए। आपको बस बेसिक आना चाहिए। जो मेन है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप जो है बुटीक नहीं चला पाएंगी। अगर आप जैसे कि सिलने वालों को रख लेंगी, बुटीक खोलने के लिए बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक जब आएगा तो आप अपनी बुटीक अच्छे से संभाल पाएंगी। और आप सोच रही होंगी कि अगर मैं कारीगर रख लूं तो बुटीक में, तो देखिए जी नहीं, आप अगर अपने बुटीक में कारीगर रख लेंगी, हो सकता है आपको कपड़ा देना है और कारीगर उस दिन ना आए, तो आप कैसा करेंगी? तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है और आपको डांट भी पड़ सकती है। तो आप अगर आपको आता रहेगा, बेसिक आता रहेगा, तो अगर आपका कारीगर नहीं आएगा तो आप टाइम पर उसको कपड़े को बना करके आप अपने कस्टमर को दे सकती हैं। हाँ, कभी कभी क्या रहता है, कारीगर बना देता है, बना करके चला जाता है, लेकिन जब कस्टमर आते हैं तो वो लूज टाइट भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी नहीं रहेगी, जैसे अब गला गिर रहा है, गला बड़ा हो गया है, पहन कर देखी, ट्राई करके देखी, गला बड़ा हो गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा गला कैसा छोटा करना है, या फिर चाक पलट जा रहा है, या लंबाई बड़ी हो जा रही, आपको जो छोटे छोटे हैं इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं आता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगी। अगर ये सब आपको मालूम रहेगा तो अगर इन सबको मालूम रहेगा तो आपका कारीगर नहीं रहेगा तो भी आप उसको ठीक करके दे सकते हैं। आप उसको शोल्डर पर सिलाई मार देंगी, आप लंबाई की कटिंग करके छोटा करके दे सकती हैं टाइम पर, तो इससे आपके कस्टमर खुश रहेंगे। और हम पूरा कारीगर के ऊपर छोड़ देंगे अपनी बुटीक तो बिल्कुल नहीं, हम उसमें प्रॉफिट भी नहीं पाएंगे, उसमें हम अपना संभाल नहीं पाएंगे। और बुटीक ऐसी जगह पे खोलना जहाँ पर जैसे लेडीज का ज़्यादा आना जाना रहे, जैसे कि मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, और ऐसे बहुत से सारे जगह रहते जहाँ पर लेडीजों का कुछ आना जाना ज़्यादा रहता है। पार्लर हो गया, ऐसी जगह पे आप बुटीक खोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, जो मेन मार्केट में रहता है, ऐसा बाजार रहते किसी, अब पता चला आप बुटीक ऐसी जगह पे खोल ली, जैसे हाईवे हो गया, वहाँ पर कौन जाएगा? हाईवे पे तो लेडीज ज़्यादा जाएंगी नहीं। या फिर कहीं किसी मस्जिद के पास खोल ली तो वहाँ पर तो लेडीज जाने वाली नहीं है, तो वहाँ पर आपका बुटीक नहीं चलेगा। आपको अगर बुटीक चलाने का है, अगर आपको अपना शॉप चलाने का है, तो आप ऐसा लोकेशन ढूंढिए जहाँ पर लेडीज का आना जाना ज़्यादा हो। तो लेडीज का आना जाना तो हम समझते हैं मंदिर के पास ज़्यादा रहता है, पार्लर के पास ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर स्कूल रहता है, स्कूल के पास क्या रहता है, लेडीज ज़्यादा आते जाते रहती, बच्चों को छोड़ना रहता, लाना रहता, ले जाना रहता, स्कूल से उनको टिफ़िन देने आती हैं, उनकी फीस भरने आती हैं, इस तरह से बहुत सारा आना जाना रहता है। तो वहाँ पर उनको अच्छा सा आप एडजस्ट कर ले सकती हैं, वहाँ पर ज़्यादा आएंगे। बुटीक के लिए और भी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब बुटीक आप खोल ली हैं, अब किसी कस्टमर का, कभी कभी कुछ कस्टमर हमारे ऐसे रहते हैं, अच्छे भी आते हैं और थोड़ा कुछ नरम मिजाज के रहते हैं और थोड़ा कुछ गर्म मिजाज के रहते हैं। कुछ है वो हमारी बात को सुनते हैं और कुछ है नहीं सुनते हैं, वो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। कुछ कस्टमर ऐसे भी रहते हैं कि वहाँ पर आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे कि अब पता चला उनका ब्लाउज कुछ लूज टाइट हो गया,
कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो चिल्लाने लगते हैं, अरे हमारा ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा हमने नाप बराबर दिया था, हमने वैसा किया था। कितना भी आप सही सिले रहेंगे, लेकिन किसी किसी की आदत रहती है, वो आदत रहती है उसमें कम ज़्यादा कुछ निकालते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं। थोड़े कुछ कस्टमर हमारे ऐसे भी रहते हैं जो चिड़चिड़े टाइप में रहते हैं, कुछ उनका अलग एक मिजाज रहता है। तो ऐसे कस्टमर को आप धैर्य के साथ, आप नम्रता के साथ डील करें, आप प्रेम से उनको डील करें, तभी आप उनको डील कर पाएंगे। उनको आप समझाइए, हाँ ठीक है आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपको ठीक करके दे रही हूँ 10 मिनट में, 5 मिनट में। अगर कुछ आपको ज़्यादा अर्जेंट काम है या आपको भी कुछ ज़्यादा, आप उनसे टाइम ले लीजिए, ठीक है आप एक बार एडजस्ट करके कैसा भी आप पहन लीजिए, बाद में मैं आपको इसको ठीक करके दे दूंगी। आप ऐसा भी उनको बोल सकते हैं। तो आप अगर आप उनको प्रेम से समझाएंगे तो हो सकता है समझ जाएं, वो कुछ ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। हाँ, अगर पता चला वो आपको बोले हैं ऐसा क्यों कर दिए, आप उनको चिल्लाने लगे, अरे मैं तो बराबर सिला हूँ, मैं तो ऐसा उसी के माप से सिला हूँ, सही है, आप भी इस तरह से चिल्लाने लगेंगे कस्टमर को, तो हो सकता है कस्टमर बिगड़ जाए और जाके बाहर 4 लोगों में और बताए आपकी बातें की, अरे यहाँ पर ऐसी सिलाई होती, वैसी सिलाई होती। आपके बुटीक की वो बेइज्जती करेगा, आपकी बुटीक की बुराई करेगा वहां पर जाकर बाहर, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो ऐसा ना करें। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो आप उसको प्रेम से कस्टमर को समझाइए, ठीक है आपको 2-4 दिन में ये करके मैं दे दूंगी, या फिर आप बैठिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको जब का जब करके दे दीजिए, आप बैठिए जब तक मैं करके दे दूंगी। लगे तो आप उनको, अगर संभव है तो आप उनको एक चाय मंगा दीजिए, जब तक आप चाय पीजिए, पानी पीजिए, मैं आपको ठीक करके दे दूंगी। तो इस तरह से भी उनको बोल सकते हैं। उनके लिए आप चाय पानी मंगा दीजिए, जब तक वो चाय पानी कर रहे हैं तब तक आप उसको ठीक करके दे दीजिए। ऐसे भी कस्टमर बने रहते हैं। अगर आपको बुटीक संभालना है, बुटीक का काम करना है, कपड़ों का सिलाई का काम करना है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कपड़े इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उनके कपड़ों, जैसे पुराने कपड़े, बहुत सारे कस्टमर रहते हैं जो कंटिन्यू के हो जाते हैं हमारे, उनके पास, अपनी खुद की बात बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, जैसे सन रहता, फेस्टिवल रहता, तो इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि हम नए कपड़े को नहीं सिल पाते हैं। तो उसी में अगर पुराना कपड़ा आ जाता है तो हमें थोड़ा सा अंदर सा गुस्सा फील करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं। तो उस समय आपको अपने फेस पर देना है, उस समय आपको अपने फेस पर वो गुस्सा नहीं दिखने देना है और ना ही कुछ बोलना है। बस आप अपने कस्टमर से, उनसे टाइम लीजिए, ठीक है मैं आपको कर दूंगा, करके दे दूंगी या करके दे दूंगा, जो भी हैं आप भाई बहन, आप उनको इतना कहिए कि हाँ मैं आपके कपड़ों को सिलूंगी, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि अभी शादी का टाइम है या फेस्टिवल के हमें कपड़े हैं, शादी के कपड़े हैं। इस तरह से आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता दो और 2-4 दिन के लिए उनसे टाइम ले लो। ऐसा, इस तरह से भी कस्टमर जो है मान जाते हैं। तो जो पुराने कपड़े रहते हैं, अगर आप उनके पुराने कपड़े नहीं सिलेंगी तो हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, और पुराने कपड़े लेकर आएंगे तो हो सकता है उसी के साथ नए भी कपड़े लाए हों, और आप उनके नए पुराने कपड़े रिटर्न कर देंगे तो वो उसी के साथ अपना नया भी कपड़ा लेके चले जाएंगे, तो उसमें आपका नुकसान होगा। तो आप पुराने कपड़ों की रिपेयरिंग कीजिए, पुराने कपड़ों को सिलिए, लेकिन क्या है कि उनसे उसके लिए टाइम मांग लीजिए। बस इतना ही करना है आपको। आपकी बुटीक बहुत ही अच्छी चलेगी और बहुत हाई लेवल तक आप उसको लेकर के जा सकते हैं। तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग को इसी तरह से वीडियो देखने का है तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो वॉच कर लिए।